गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मनोभूज चैप्टर नंबर 14 दोहा दशक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कबीरदास जी ने दोहों के बारे में बताया है। आइए देखते हैं। कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं जो नर मतलब मनुष्य और अंध मतलब अंधे, जो मनुष्य अंधे हैं और जो मूर्ख हैं, जो गुरु की महिमा को नहीं समझते हैं, उनके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर है। अगर हरि रूठ जाते हैं, कि भगवान रूठ जाते हैं, तो गुरु एक ठौर होते हैं ईश्वर से मिलाने के लिए। लेकिन जब गुरु रूठ जाते हैं तो कोई और ठिकाना नहीं होता ईश्वर तक पहुंचने का, क्योंकि गुरु ही है जिसने हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बतलाया है। दूसरा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, हमें किसी व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर उससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो हमें उसके ज्ञान को ज़्यादा महत्वता देनी चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जिस प्रकार लोग तलवार का मोल करते हैं उसके कवर का नहीं। थर्ड देखिएगा, रात गवाई सोई करी, दिन रवायो खाओ, हीरे जैसा जन्म है कोड़ी बदले जाए। रात गवाई, कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है आजकल वह रात सोने में गंवा रहे हैं और दिन खाने में गंवा रहे हैं। हीरे जैसा उनका अमूल्य जन्म है जिसको वह कोड़ी में बदले जा रहे हैं, मतलब व्यर्थ के कामों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे अपने मन में धीरज रखना चाहिए। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। माली सींचे 100 घड़ा, अगर माली किसी घड़े से उस पेड़ को 100 बार पानी लगाता है तो उस पर फल ऋतु आने पर ही आएगा। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जिससे अपने मन को संतुष्टि मिले, औरन को शीतल करे, दूसरों को भी शांति मिले और आपो शीतल होए, और स्वयं में भी शीतलता हो। करता था तो क्यों रहा, अब करे क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। जब हम बुरे काम कर रहे थे, कबीरदास जी इसमें ये बता रहे हैं कि जब हम बुरे काम कर रहे थे तो उसको तो हमने छोड़ा नहीं, अब क्यों हम पछता रहे हैं। बोवे पेड़ बबूल का, जब पेड़ बबूल का बोया है तो उसमें आम कहाँ से आएगा। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी इसमें सत्य की महिमा बता रहे हैं कि सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं और झूठ से बराबर कोई पाप नहीं। जाके हृदय साँचे, जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में प्रभु का निवास होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी छां ना बैठिए फल लागे अति दूर। कबीरदास जी इसमें बता रहे हैं कि अगर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ऐसे भी बड़ा होने से क्या फ़ायदा। जैसे पेड़ खजूर, जैसे कोई खजूर का पेड़ होता है, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। वहाँ पर पंथी मतलब राहगीरी जो होते हैं उनको छाया तो होती नहीं है ताकि जो उस पर बैठ पाए। फल लागे अति दूर, फल उस पर बहुत दूर लगता है। कंकर पत्थर जोड़ करी मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला भांगते या बहरा होए खुदाए। कंकर पत्थर जोड़कर हमने मस्जिद तो बना ली है, या चढ़ी मुल्ला मतलब जो ये हम इतनी तेज़ हम इतनी मतलब भगवान को हमें सच्चे हृदय से बुलाना चाहिए। हम ज़रूरी नहीं हम दिन रात पूजा पाठ करें तो ही हमें खुदा मिले। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली जो पीसे खाए संसार। कबीरदास जी इसमें बता रहे हैं कि अगर पत्थर से पूजने पे भगवान मिल जाता तो मैं इस पहाड़ को ही नहीं पूज लेता। ताती ये चाकी भली, उससे तो ये भली चाकी है जिससे पीसने पर संसार का तो भला होगा, संसार भरपेट खाना तो खा पाएगा। थैंक यू क्लास।